हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ CS नॉलेज। आज का टॉपिक हम जो लेने वाले हैं वो है राजस्थान की मिट्टियाँ। राजस्थान में कितने कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से जोन्स पे पाई जाती है, किस किस इलाके में पाई जाती है, क्या इनका विस्तार है, क्या इनकी स्थिति है, वो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि राजस्थान जियोग्राफी का इसके बाद में शायद एक या दो टॉपिक आपके बचेंगे मुश्किल से, जिसमें राजस्थान के दुर्ग, किले वगैरह और राजस्थान के खनिज संपदा कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, और साथ में ये राजस्थान की मिट्टियाँ, ये वाला टॉपिक आज हो जाएगा। तो राजस्थान की जियोग्राफी लगभग ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में हम करेंगे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति। मैं जो आपको ये जो क्लासेस में बता रहा हूँ, जो भी चीज़ आपको सारे टॉपिक बता रहा हूँ, ये सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। वो सिलेबस जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, वो तो एक लाइन लिख के छोड़ देते हैं, राजस्थान की जियोग्राफी। ठीक है, राजस्थान की जियोग्राफी। उसके बाद में राजस्थान की जियोग्राफी में आप देखेंगे तो कम से कम 10-12 टॉपिक हैं ईज़िली, ज़्यादा ही होंगे बल्कि कम नहीं है। तो वो क्या है कि करना सब कुछ डिटेल में है, सारी चीज़ें देखनी हैं, और उसके बाद में मैं क्लासेस में और भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, मॉडल टेस्ट पेपर और जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आए हैं टॉपिक के हिसाब से, मैं वो क्वेश्चंस आपको टॉपिक के हिसाब से और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से सारे के सारे वो क्वेश्चन भी आगे क्लासेस में करवाऊँगा। तो पहला काम क्या है, पहला ये है कि राजस्थान जीके के जितने भी टॉपिक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम लोग कवर कर लें। ठीक है, तो ये सब है। अब आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की मिट्टियाँ बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आराम से हो जाएगा। अभी मैं आपको इस पर कुछ बताऊँगा इस ऐसे तरीके जो बहुत ही ईजीली हो जाएगा। आप वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए और आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज का टॉपिक। ओके, राजस्थान की मिट्टियाँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में बता रहा हूँ। इसमें है सबसे पहले मरु विकास कार्यक्रम, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ये देखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि आयोग, इसने क्या किया, राजस्थान के अंदर जो मरुस्थलीय ज़िले थे, राजस्थान में जो मरुस्थलीय ज़िले थे, उन ज़िलों को इसने क्या किया है, वहाँ पर मरु विकास कार्यक्रम चलाया। अब मरु विकास कार्यक्रम क्या होता है, राजस्थान के अंदर टोटल 12 मरुस्थलीय ज़िले हैं और 16 मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया है 16 ज़िलों में। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। अब इसमें होता क्या है, इसमें देखिए 75% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, और इसके अंदर 25% जो फीसदी हिस्सेदारी होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट की, मतलब राजस्थान की। तो ये है मरु विकास कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद में कुछ दूसरी टर्म, वो है वनोन्मूलन। ये क्या होता है, ये होता है जो वनों का उन्मूलन हो जाता है। वन जब समाप्त कर दिए जाते हैं तो मिट्टी की उर्वरकता में कमी आ जाती है। तो वनोन्मूलन एक प्रमुख कारण है इसका, और ये होता है भाई जैसे अवैध कटाई, अवैध पशुपालन और इन सब से होता है। ठीक है, तो ये तो आपका दूसरा टर्म हो गया। और उसके बाद में देखते हैं, और एक दो और है इसमें। ठीक है, एक दो और हैं इसमें, जिसमें ह्यूमस क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाता है। मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसको बढ़ाता है। किसी भी मिट्टी में अगर ये तत्व पाया जाता है तो उसकी उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है। और देखिए, ह्यूमस होता है वनस्पति, सड़ी गली पत्तियाँ,
पशु वेस्ट होते हैं जो, तो ये सब चीज़ें मिला करके उसको मिट्टी में वो चीज़ सड़ी गली चीज़ इसमें मिल जाती है, तो इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, और ह्यूमस बनता है। वो मिट्टी में मिला होता है तो उसके कारण जो मिट्टी की नेचुरल शक्ति होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद इसमें क्या है, उर्वरता शक्ति में कमी तो ये ह्यूमस के कारण होती है। ह्यूमस जिसका अच्छा होता है वो मिट्टी ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरा क्या होता है, एक इसमें राजस्थान में सेम की समस्या पाई जाती है। भूमि में सेम की समस्या पाई जाती है। सेम की समस्या ये होती है कि जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी इलाका है बेसिक रूप से, लगभग वहाँ पर ज़्यादा होता है ये सेम की समस्या। नहरों के किनारे होती है। नहरों के किनारे जो भी खेत होते हैं, ठीक है, तो ये नहर जा रही है, नहर के किनारे जो भी खेत होते हैं उसमें क्या होता है, केशिकत्व के कारण जो भूमि होती है, जो खेतों की भूमि होती है, वो केशिकत्व के कारण जो जल होता है उसका रिसाव करके उसको ऊपर तक पहुंचा देती है। तो ज़मीन में चाहे उसकी ज़मीन में वो पानी आ जाता है और खेत में ऐसे खड़ा हो जाता है। जैसे तो आपने चावल के खेत देखे होंगे, चावल के खेतों में जैसे पानी खड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार का खेत वैसे हो जाते हैं। भूमि धीरे धीरे बंजर हो जाती है और उसके बाद में उसकी उर्वरता शक्ति ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर कोई फसल कुछ भी नहीं उगता है और जो वहाँ पे जो पेड़ वगैरह लगे होते हैं वो गल जाते हैं। तो ये क्या होती है, ये सेम की बहुत भारी समस्या है जो कि नहरी क्षेत्र के किनारों पर अधिक पाई जाती है। और सेम की समस्या केशिकत्व के कारण इसमें रिसाव होकर के ये ऊपर की तरफ जो ज़मीनी जल है वो ऊपर की तरफ भूमि की तरफ आने लगता है, ठीक है। तो ये एक प्रमुख समस्या पाई जाती है राजस्थान के नहरी क्षेत्र में, ठीक है। अब देखेंगे अगली टर्म मिट्टी। देखिए मिट्टी होती है, इसके अंदर जो पीएच लेवल होता है इससे इसकी उपजाऊ क्षमता की पहचान की जाती है। 7 जो पीएच होता है मिट्टी का वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी का होता है। अगर किसी मिट्टी का पीएच, जैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति नापते हैं तो मिट्टी का पीएच किसी मिट्टी का अगर 7 है तो वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कहलाती है, ठीक है। अब इसमें मिट्टी भी हर जगह सेम नहीं पाई जाती। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और लगभग 10 प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पर राजस्थान में मिलती है। और वैज्ञानिकों ने जो इसका वर्गीकरण किया हुआ है वो भी अलग प्रकार से किया हुआ है, वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले मिट्टी जो बेसिक टर्म है उसके बारे में जान लेते हैं कि इसका क्या पीएच लेवल है। तो देखेंगे इसमें मिट्टी 2 प्रकार से होती है, आगे इसको डिवाइड हो जाती है। एक तो ये पीएच लेवल से कम पीएच लेवल होता है जो, एक तो ये जो पीएच लेवल इसका 7 से कम होता है और दूसरी मिट्टी होती है जिसका पीएच लेवल 7 से अधिक होता है। तो जो ये 7 से कम वाली मिट्टी है इसको हम बोलते हैं अम्लीय मिट्टी और जिसका पीएच 7 से अधिक होता है इसको बोलते हैं क्षारीय मिट्टी, ठीक है। अब देखेंगे दोनों ही प्रकार की मिट्टी फसल के लिए अच्छी नहीं होती, तो इसको उपजाऊ बनाने के लिए, इन दोनों मिट्टियों को उपजाऊ बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो अम्लीय मिट्टी होती है इसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। जो कैल्शियम है, कैल्शियम की अधिकता इसमें पाई जाती है। इसका सॉल्यूशन करते हैं इसमें चूना और फास्फोरस, यानी कि फास्फोरस चूना जस्ता, इसका चूर्ण मिलाया जाता है इसको लेवल में करने के लिए। इससे भूमि उपजाऊ हो जाती है और इसका पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है और ये आराम से उपजाऊ हो जाती है और ये काम में आ जाती है। इसके बाद में जो पीएच लेवल अधिक होता है, जो क्षारीय मिट्टी होती है, इसमें क्या होता है, ये क्यों होती है क्षारीय मिट्टी, इसमें सोडियम कार्बोनेट होता है। अब उसकी समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जिप्सम मिला दिया जाता है। इसमें जिप्सम मिला दिया जाता है तो ये भी उपजाऊ बन जाती है। तो इस प्रकार इस मिट्टी को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में और देखते हैं, ये मिट्टियों के बारे में बेसिक जानकारी थी, लेकिन इसके बारे में 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं कि मिट्टियों का जो अपर्दन होता है, मिट्टियों का अपर्दन होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला हो गया आपका क्षैतिज, दूसरा हो गया आपका लंबवत
और तीसरा हो गया आपका चादरी अपरदन। देखिए, एक तो राजस्थान में 20% जो बंजर भूमि है वो हमारे राजस्थान में ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं जो इसका अपरदन का है वो बताता हूँ आपको। तो इसमें देखेंगे क्षैतिज अपरदन क्या होता है। क्षैतिज अपरदन होता है हवा के कारण होता है, जो कटाव होता है, हवा से जो कटाव होता है रेत का, रेत का, मिट्टी का, हवा के साथ में बह जाती है। ये सर्वाधिक ज़्यादातर कहाँ कहाँ होता है, जैसलमेर होता है और जो पश्चिमी राजस्थान होता है वहाँ पर होता है। इसमें कटाव के कारण बरखान बन जाते हैं। जो रेगिस्तान के अंदर कटाव होता है, हवाओं के कारण जो कटाव होता है उससे क्या है, रेत के टीले अर्धचंद्राकार आकार में कट जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे रेत के बरखान कहते हैं। वो हवा के क्षैतिज अपरदन के कारण ही होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्षैतिज। दूसरा देखेंगे लंबवत। लंबवत में क्या होता है, जो नदी के किनारे भूमि पाई जाती है, नदी के किनारे, नदी के कटाव क्षेत्र में जो भी चीज़ आ गई है, मिट्टी वगैरह आ गई है, तो वहाँ से उसका कटाव हो जाता है। मिट्टी रिस रिस करके ज़मीन के, नदी की तलहटी में जमा हो जाती है। तो मिट्टी, वो वाली मिट्टी किसी काम नहीं आती, वो सिर्फ नदी के साथ ही बहती रहती है और वो कटाव में अपने साथ में मिट्टी ले जाती है। तो ये होता है लंबवत अपरदन, या इसको बोलते हैं अवनालिका अपरदन। ठीक है, तो ये होता है, ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, चंबल नदी के आसपास, और ये आपको मिलेगा सवाई माधोपुर, कोटा, और इस साइड में ये आपको इसका अपरदन ज़्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद में चादरी अपरदन होता है, वो होता है सिर्फ पहाड़ों के आसपास। पहाड़ी जो भूमि होती है, पहाड़ी की तलहटी होती है जो सिरोही साइड में और अरावली के दोनों साइड में, तो ये होता है चादरी अपरदन। तो ये तो अपरदन हो गया मेन मोटा मोटा। अब जो मेन चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है राजस्थान की मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं। टोटल राजस्थान की मिट्टियाँ अमेरिकन वर्गीकरण के हिसाब से राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, और जो वैसे देखा जाता है बेसिक हिसाब से राजस्थान में, तो राजस्थान में लगभग 8-10 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। तो ये काफ़ी सारी मिट्टियाँ हैं, लेकिन जो पूछने वाली और जो इम्पोर्टेंट मिट्टियाँ हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वर्गीकरण के हिसाब से आज हम मिट्टियाँ करेंगे। हाँ, तो देखेंगे मिट्टियाँ, सबसे पहले एरिडो सॉइल्स, एल्फी सॉइल्स, एंटी सॉइल्स हो गया, इंसेप्टी सॉइल्स हो गया, और लास्ट में वर्टी सॉइल्स हो गया। ये अमेरिकन वर्गीकरण है इसका, राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों का। और आपने बहुत बार देखा होगा ये जो वर्गीकरण किया गया है 5 प्रकार की मिट्टियों का, ऐसे के ऐसे इन्हीं नामों के हिसाब से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, देखते हैं ये किस किस इलाके में मिलते हैं। एरिडो सॉइल्स राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी है, सर्वाधिक मात्रा इसी की पाई जाती है राजस्थान में, और ये है पश्चिमी रेगिस्तान के अंदर रेतीली बलुई मिट्टी, ये राजस्थान में पाई जाती है। इस इलाके में सर्वाधिक मात्रा पश्चिमी राजस्थान है इसका, जहाँ जहाँ रेत का विस्तार है वहाँ पाई जाती है। एल्फी सॉइल में क्या होगा, एल्फी सॉइल जो आपकी मिट्टी है ये होती है आपकी जलोढ़ मिट्टी, और ये राजस्थान की पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। इसके बाद में एंटी सॉइल्स देखेंगे। एंटी सॉइल्स होती है आपकी पीली भूरी मिट्टी, और ये पहाड़ों की तलहटी यानी कि अरावली पहाड़ के दोनों तरफ तलहटी में ये मिट्टी पाई जाती है। इंसेप्टी सॉइल्स क्या होता है, इंसेप्टी सॉइल्स ये होती है आपकी आर्द्र मिट्टी
और ये सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा और पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में वर्टी सॉइल्स है, ये काली मिट्टी है, काफ़ी उपजाऊ होती है। और ये कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर के कुछ इलाके में, तो ये इस तरफ पाई जाती है। तो ये राजस्थान में मिट्टियाँ हैं टोटल 5 प्रकार की, जो वर्गीकरण के हिसाब से मैंने आपको वो मिट्टी बताई है। वैसे राजस्थान में पीली भूरी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, कछारी मिट्टी और ज्वालामुखी से बनने वाली मिट्टी, रेतीली बलुई, बहुत प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। धौलपुर में अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, पीले रंग की होती है। और कोटा, झालावाड़ में अलग प्रकार की पाई जाती है। चंबल नदी के किनारे बहुत ही अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो सब जगह मिट्टियों का विस्तार अलग अलग है, लेकिन जो वर्गीकरण के हिसाब से जो ऑथेंटिक है वो ये 5 ही प्रकार है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। ये है राजस्थान के बारे में, मिट्टियों के बारे में आज हमने किया। राजस्थान जियोग्राफी में बहुत ही इजी तरीके से किया, बहुत ही आसान तरीके से किया। एक एक टर्म सारी चीज़ देखी है और उसके बाद में मिट्टियों का वर्गीकरण देखा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आराम से याद हो जाएगा। आप आराम से उसको देखिए, समझिए, जानिए, याद कीजिए। तो हम मिलते हैं आगे राजस्थान के किसी और टॉपिक को लेकर के अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।